एक बार की बात है, काशी में धर्मा और शिवाय नाम के दो भाई रहते थे। धर्मा सबकी मदद करके एक नैतिक जीवन जी रहा था, जबकि शिवाय अपनी चालाकी से सबको धोखा देता रहता था। एक दिन दोनों अपने गांव गए और जिन किसानों ने उनकी जमीनें किराए पर ले रखी थी, उनसे अनाज लिया। उन्होंने वो सारा अनाज वहीं पर 1000 सोने के सिक्कों में बेच दिया। सोने के सिक्कों की गठरी लेकर दोनों भाई काशी वापस जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। क्योंकि नाव नदी के दूसरे किनारे पर थी, उसे इनकी तरफ आने में वक्त लगा। इसी बीच दोनों ने साथ लाया खाना खाया और पानी पिया। धर्मा की खुद खाना शुरू करने से पहले आसपास के जानवरों को खिलाने की आदत थी, इसीलिए वहाँ पर भी खाना खाने से पहले उसने कुछ खाना नदी में डाला कि उसमें रहने वाली मछलियाँ खा लेंगी। एक जलकन्या ने नदी में वो खाना लिया और खाने लगी। जलकन्या को खाना न सिर्फ लजीज लगा, बल्कि उसे अपने अंदर एक अलग तरह की स्फूर्ति भी महसूस हुई। तुरंत वो समझ गई कि जिसने उसे खाना दिया है वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि धर्म का पालन करने वाला एक महान व्यक्ति है। धर्मा थका हुआ था, इसीलिए भोजन करने के बाद वो वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी छोटे भाई के दिमाग में एक बुरा विचार आया। उसने तुरंत एक भी पैसा धर्मा से बांटे पूरे 1000 सोने के सिक्के हड़पने की साजिश अपने दिमाग में रच डाली। उसने वैसी ही एक और गठरी तैयार की, लेकिन उसमें सोने के सिक्के नहीं बल्कि पत्थर भरे, और फिर धर्मा से छिपाकर दोनों गठरियां एक थैले में रख ली। कुछ देर बाद नाव आ गई और दोनों भाई उस पर सवार हो गए। जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंची, शिवाय ने अपनी योजना के अनुसार पत्थर वाली गठरी नदी में गिरा दी और फिर चिल्लाया, अरे भाई, हमारे सोने के सिक्कों की गठरी तो नदी में गिर गई है। उसकी बात सुनकर धर्मा बिना घबराए शांत स्वर में बोला, छोड़ दो, शायद वो पैसा हमारे नसीब में नहीं था। उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ होगा। जलकन्या जिसने धर्मा का डाला खाना खाया था, वो शिवाय की चालाकी अच्छी तरह समझ गई। शिवाय ने गठरी को नदी में जल्दबाजी में डाला था, ये वो जानती थी। जलकन्या ने एक बड़ी मछली को उस गठरी को निगलने का आदेश दिया। वहां दोनों भाई अपने अपने घर चल दिए थे। घर पहुंचते ही शिवाय ने दूसरी गठरी खोली। उसे उस गठरी में पत्थर मिले। शिवाय समझ गया कि उसने जल्दबाजी में गलती से पत्थरों की गठरी की बजाय सोने के सिक्कों की गठरी नदी में फेंक दी है। वो निराश हो गया कि ये सब उसके लालच में पड़ने की वजह से हुआ था। दूसरी ओर एक दिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जलकन्या ने जिस मछली को वो गठरी निगलवाई थी, उसे एक मछुआरे के जाल में फंसवा दिया। फिर जलकन्या ने मछुआरे से कहा, मछली की कीमत मैं बताऊंगी, तुम मछली पकड़ो और मेरे पीछे आओ, बदले में कुछ पैसा दूंगी। मछुआरा तैयार हो गया और मछली पकड़े जलकन्या के पीछे पीछे चलने लगा। जो भी मछली की कीमत पूछता, जलकन्या कहती, 1000 सोने के सिक्के और 1 सोने का सिक्का अलग से। कीमत सुनकर सारे लोगों को लगा कि वो लोग पगला गए हैं और वो हंसने लगे। फिर वो जलकन्या धर्मा के घर गई। धर्मा ने उससे पूछा, मछली की कीमत क्या है? तो जलकन्या बोली, मैं तुमसे सिर्फ 1 सोने का सिक्का लूंगी। धर्मा को जलकन्या की बात सुनकर हैरानी हुई। उसने जलकन्या से पूछा, और दूसरों से क्या कीमत लोगी? तो जलकन्या बोली, दूसरों से मैं 1000 सोने के सिक्के और 1 सिक्का अलग से लूंगी। धर्मा को जलकन्या की बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन उसने 1 सोने का सिक्का दिया और मछली ले ली। जब धर्मा की पत्नी ने मछली को काटा, तो उसके पेट में उसे 1000 सोने के सिक्कों से भरी गठरी मिली। धर्मा समझ गया कि ये उनकी ही गठरी है। फिर उसने पत्नी को पूरी बात बताई। उस औरत और मछुआरे में कुछ अद्भुत शक्ति थी, इसीलिए उन्होंने सबसे मछली की कीमत 1000 सोने के सिक्के और 1 सोने का सिक्का अलग से बताई। लेकिन उन्होंने हमें ये 1 सोने के सिक्के में ही दे दी। मतलब वो 1 सोने का सिक्का उन्होंने अपनी आमदनी के रूप में रख लिया। और धर्मा सोचने लगा, समझ नहीं आ रहा कि मछली पकड़ने वालों को ये दिव्य ज्ञान कैसे हो जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ओ पूज्य पुरुष, मैं नदी में रहने वाली जलकन्या हूँ।
एक दिन मैंने तुम्हारे द्वारा नदी में डाला गया खाना खाया था और मुझे अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। मैंने एक मछली से सोने के सिक्के की गठरी निगलवाई। मैं तुम्हारे घर एक लड़की के रूप में मछुआरे के साथ आई थी। इस तरह मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हारे छोटे भाई को, जो बहुत लालची है, कभी अपने घर में दाखिल ना करना। ये जानकर कि जलकन्या ने उसकी सहायता की, धर्मा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने जलकन्या की सलाह नहीं मानी और 1000 सोने के सिक्के का आधा अपनी भाई शिवाई को दिया और भाई होने का कर्तव्य निभाया। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो अपने आप सुरक्षित रहेंगे। इस तरह धर्मा ने अपना जीवन खुशी खुशी बिताया। एक बार की बात है, चौला राज्य में चरक नाम का एक युवक रहता था। एक दिन जब वो समुद्र के किनारे अकेला ही घूम रहा था, उसने देखा एक बड़ी सी मछली पानी के अभाव में मरने वाली है। हुआ यूं था कि लहरों के बहाव के साथ वो पानी से बाहर रेत पर आ गई थी और वापस पानी में नहीं जा पा रही थी। मछली को देखकर चरक को दया आ गई और उसने उसे वापस समुद्र के पानी में डाल दिया। चरक मछली की जान बचाकर बहुत खुश था। तभी पीछे से किसी ने उसे जोर से आवाज दी, 1 मिनट जरा रुको। चरक पीछे मुड़ा तो उसने एक औरत को खड़ा पाया। क्योंकि उसने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था, उसे लगा कि वो शायद किसी और को बुला रही थी और फिर चलने लगा। उस औरत ने उसे फिर बुलाया, अरे तुम ही से कह रही हूँ, रुको जरा। चरक हैरान सा उसके पास गया। फिर उस औरत ने चरक से कहा, समुद्र के राजा ने मुझे यहाँ भेजा है। जिस मछली को तुमने बचाया वो राजा की बेटी है। उनकी इकलौती बेटी को बचाने की वजह से उन्होंने मुझे तुम्हें हमारे राज्य लाने के लिए भेजा है। मेरे साथ आओ। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? चिंता मत करो, मैं एक जलपरी हूँ। अगर तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ तो मैं सुरक्षित तुम्हें अपने राज्य ले चलूंगी। आओ तो फिर जल्दी से चलते हैं। जब दोनों के घुटनों तक पानी आ गया तो वो औरत देखते ही देखते एक जलपरी बन गई और चरक उसकी पीठ पर चढ़ गया और कुछ ही देर में जलपरी उसे समुद्र के अंदर गहरे पानी में ले गई। अगर समुद्र का राजा तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो कहना कि तुम्हें जादुई कान चाहिए, क्योंकि तुमने उनकी बेटी की जान बचाई है। वो तुमको दे देंगे। अगर तुम उस जादुई कान को अपने कान के पास रखोगे तो सभी तरह के जानवरों की भाषा समझ सकोगे। इसी तरह बातें करते करते वो कब समुद्री राजा के महल पहुंच गए पता ही नहीं चला। समुद्र के राजा ने चरक का भव्य स्वागत किया। जल परियों ने वहां पर उसके लिए नृत्य भी किया। कुछ दिनों बाद चरक ने, जो वहाँ एक मेहमान था, उनसे कहा कि वो वापस अपने घर जाना चाहता है। हमारा राज्य में कोई भी ऐसी चीज तो तुम अपने साथ ले जाना चाहो। मुझे जादुई कान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इस समुद्र में सिर्फ एक ही जादुई कान है, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी बेटी को बचाया, मैं मना नहीं करूंगा। ये कहकर राजा ने चरक को जादुई कान दे दिया। उस जलपरी ने, जो उसे राज्य में लेकर आई थी, वापस समुद्र किनारे छोड़ दिया। जब चरक अकेला रेत पर बैठा हुआ था, उसे कुछ पक्षियों का शोर सुनाई दिया। इस जिज्ञासा से कि वे क्या बात कर रहे हैं, चरक ने एक शंख की तरह दिखने वाले उस जादुई कान को अपने कान के पास रखा और तुरंत उसे समझ आने लगा कि पक्षी क्या कह रहे थे। मनुष्यों को लगता है कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन दरअसल वो कुछ नहीं जानते। पास की नहर के बीच जिस चट्टान पर पैर रखकर लोग उस नहर को पार करते हैं ना, वो सोने की है। चरक, जिसने ये सुना और समझ भी गया, हैरान हो गया। वो उस नहर के पास गया और उस चट्टान को उठाया। जब उसने उस चट्टान को पानी से अच्छी तरह धोया तो वो सच में सोने की निकली। तब चरक को समझ में आया कि ये जादुई कान तो वाकई बड़े काम की चीज है। उसने उस सोने की चट्टान को झट से अपनी जेब में रख लिया। फिर वो जंगल से गुजरता हुआ अपने घर जाने लगा। तभी उसे 2 कौओं की काऊ काऊ सुनाई दी।
वो उनकी बात सुनने लगा। मनुष्य एकदम मूर्ख होते हैं। हर जगह का वैद्य आ गया, लेकिन कोई भी जमींदार की बेटी की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। वो वैद्य कैसे उस बीमारी का इलाज करेंगे? उसकी बेटी जड़ी बूटियों से थोड़ी ही ठीक होगी। जमींदार की छत की टाइल्स लगाते हुए वहाँ एक सांप फंस गया है। वो खाना ना मिलने से लगातार कमजोर हो रहा है। जब तक कोई उस सांप को वहाँ से निकाल कर कुछ खिला नहीं देता, तब तक जमींदार की बेटी स्वस्थ नहीं होगी। और इन्हें अपनी वही सारी बातें पता है जो इन्होंने पढ़ी लिखी हैं। अब इन्हें कौन जाकर बताए कि वहाँ हो क्या रहा है? चरक को लगा कि कितना अच्छा हुआ कि उसने ये बातें समझ ली। वो सीधा जमींदार के घर गया। जमींदार के घर के बाहर लिखा था, जो भी मेरी बेटी का इलाज करेगा मैं उसे मुंह मांगी दौलत दूंगा। चरक घर के अंदर गया और बोला, मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा और उसे फिर से स्वस्थ कर दूंगा। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सारे वैद्य हंसने लगे और बोले, इस मूर्ख की बात तो सुनो, ये वो बीमारी ठीक करेगा जिसे हम सब मिलकर नहीं ठीक कर पाए। इस तरह उन्होंने चरक का मजाक उड़ाया, लेकिन जमींदार उससे अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए तैयार हो गया। चरक एक कमरे में गया और जमींदार की बेटी को देखा। फिर उसने जमींदार से कहा, ये एक बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है। एक जिंदा जानवर को चोट लगी है। एक सांप आपके घर की छत में फंस गया है। तुरंत जमींदार ने अपने नौकरों से छत हटाने के लिए कहा। टाइल्स के बीच एक सांप फंसा मिला। वो भूखा रहने की वजह से बहुत कमजोर दिख रहा था। वो नौकर उस सांप को नीचे ले आए और उसे दूध पिलाया। दूध पीकर सांप में कुछ ताकत आई और वो धीरे धीरे सरकने लगा। कुछ देर बाद जमींदार की बेटी भी बिस्तर पर उठकर बैठ गई और फिर आराम से खड़ी भी हो गई। कुछ देर बाद वो सांप वहाँ से चला गया और इसी के साथ जमींदार की बेटी भी ठीक हो गई। क्योंकि चरक ने जमींदार की बेटी का इलाज किया था, जमींदार ने उन दोनों का विवाह कर दिया और वो खुशी खुशी रहने लगे।